अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो समझ गए होंगे कि मैं आज नान खताई की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले हैं और बेकरी जैसी नान खताई आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नान खताई बनाने के लिए मैंने सिर्फ 6 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, मिनिमम इंग्रेडिएंट्स हैं ये। सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, 1 कप मैदा लिया है। आधा कप देसी घी लिया है। चीनी मैंने ली है आधा कप। अब या तो आप घर में इसको पीस लें या फिर आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। 1 अंडे की मैंने जर्दी ली है, इसको मैं एग वॉश के लिए यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और बादाम लिए हैं हस्बे ज़रूरत। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे, एक छानी लेंगे, उसमें हम मैदा और बेकिंग पाउडर ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से छान लेंगे। अब इसी में मैं चीनी डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब घी जो है आधा कप, ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। चीनी मैंने डायरेक्ट मैदे में ही डाल दी है। आप अगर चाहें तो शुगर और घी दोनों को मिक्स करके और फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोनों मेथड सही हैं, आपको रिज़ल्ट एक जैसा ही मिलेगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं घी डाल रही हूँ और हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इसको गूंदना नहीं है, हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको क्रम्बली सा मिक्सचर लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये बॉल्स नहीं बनेंगे इसके, लेकिन इसी तरह से इसका मिक्सचर हमने बनाना है। और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप 1 से 2 टीस्पून इसमें घी और शामिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ऐड नहीं करेंगे, वरना ये बेकिंग के टाइम ना बहुत फूल जाती हैं। जब बेकिंग करते हैं तो ये थोड़ा सा इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप घी ज़्यादा डालेंगे तो ये सेट नहीं हो पाएंगी और बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी। आपने इसमें टाइम लगाना है, अच्छी तरह से टाइम लगा के इसको मिक्स करना है। और इसको बॉल्स की शेप में लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उसको दबा दबा के आप बॉल्स की शेप में लेकर आएँ। तो मैं 2 बड़े बड़े बॉल्स बना रही हूँ और उसके बाद मैं छोटे छोटे बॉल्स बनाऊँगी। अब आप चाहें तो हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करके आप बॉल्स बना सकते हैं, ताकि बॉल्स बनाने में आसानी हो। दबा दबा के मैं इसका बॉल बना रही हूँ। मैंने 11 बॉल्स बनाने हैं, इसके 10 से 11 बॉल्स। ठीक है, इसको दबा के अब मैं बादाम बीच में रख के प्रेस कर रही हूँ और इसको मैं रख दूँगी साइड पे। उसको मैंने ट्रे पे को ग्रीस किया है, उस पर वैक्स पेपर डाला है। इसी तरह से एक और बॉल मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इसको बॉल बना के और हमने थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि फ्लैट हो जाए, और बादाम रख के इसको प्रेस कर देना है। अब आप चाहें तो आप बादाम के बगैर भी इसको बना सकते हैं, या बादाम को आप छुरी की मदद से पतला पतला काट के और वो भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। अंडे की जर्दी को मैंने फेंट दिया था, ब्रश की मदद से मैं इसके ऊपर ऊपर ब्रशिंग करूँगी अंडे की जर्दी को। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ये स्टेप ना करें। अब मैं इसको प्री हीटेड ओवन में बेक करूंगी 8 से 10 मिनट के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप चाहें तो आप इसको पैन में, कढ़ाई में बना सकते हैं, जिस तरह से आप केक बेक करते हैं। बेक होने के बाद आपने इसको निकाल देना है, खुली जगह पे रखना है ताकि ये सेट हो जाएं। तो तैयार है नान खताई, खस्ता और मज़ेदार। इसको बना के आप एयरटाइट कंटेनर में रख दें और 2 से 3 हफ्ते तक ये फ्रेश रहेंगी। जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, इसको एज़ इट इज़ आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कार्ड्स पे क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।